प्रगति नगर गांव में लॉकडाउन का माहौल था। लोग काफी परेशान थे। हर जगह पुलिस का पहरा था। अगर लोग बाहर निकलते तो पुलिस उन्हें लाठियां मारकर भगा देती थी। पूरा प्रगति नगर दहशत में था। लॉकडाउन के कारण सारी दुकान बंद थे और हेयर सैलून भी बंद थे। उसके कारण किसी की दाढ़ी लंबी या किसी के बाल सफेद और तो और औरतों के भी बाल पड़ गए थे। सभी काफी परेशान थे। उस गांव में कल्लू नामक नाई रहता था। नाई की दुकान बंद होने के कारण उसकी हालत काफी खराब थी। ये लॉकडाउन ने तो सबकी हालत खराब कर दी। खाने पीने को भी मोहताज हो गया हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या जी ऐसे ही आसमान की तरफ देखकर सोचते रहोगे या कुछ करोगे? घर पर रह रहकर निठल्ले बन गए हो। कुछ करते हो या नहीं, या ऐसे ही भैंस की तरह मुंह हिलाए हुए बैठे रहोगे? कितना बोलती हो यार तुम। तुम्हारे मुंह को ताला लगाना पड़ेगा। करता हूँ कुछ। जाओ अब यहाँ से। फोकट फाकट में दिमाग की ऐसी तैसी कर दी। निकलो। हाँ, बड़े आए ताला लगाने वाले। कल्लू को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सोचता रहता है। तभी उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आती है। अरे वाह, आ गया आइडिया। क्या दिमाग पाया है कल्लू तूने। असल में मुझे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। फालतू में नाई बन गया। कोई बात नहीं, अब मैं मेरे आइडिया पर काम करूंगा। कल्लू अपने आंगन में गड्ढा खोदना शुरू करता है और गड्ढा खोदने की आवाज सुनकर सपना बाहर आती है। गड्ढा खोदने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर वहाँ खोदो। कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। ये अपना आंगन क्यों खराब कर रहे हो? हट, कोई भी काम करो आ जाती हो काली बिल्ली बनकर रास्ता काटने। मनहूस कहीं की। अरे मैं यहाँ अपना अंडरग्राउंड सलून शॉप लगाऊंगा और लोगों को कटिंग और दाढ़ी वगैरह कराऊंगा, समझी? और पैसे कमाऊंगा। दुकानें बंद होने के कारण लोग मुझे दुगना पैसा देंगे। फिर अपनी ऐशी ऐश होगी। अरे वाह, तुम्हारे बैल बुद्धि दिमाग में इतनी अच्छी आइडिया। वाह मेरे पतिदेव, वाह, मान गए। किसे? आपकी पारखी नजर और दिमाग को। वो तो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। हाँ, बस अब ज्यादा ऐठ मत दिखाओ, अपना काम करो। कल्लू काफी मेहनत करके अपना अंडरग्राउंड सलून बनाता है। अब सवाल ये था कि सबको पता कैसे चले कि यहाँ सलून है। इसके बारे में वो सोचने लगा। इसके लिए वो अपने आंगन के दरवाजे के सामने खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ से बिरजू गुजर रहा था। उसके बाल काफी बड़े हुए थे। कल्लू बिरजू को देखकर हंसने लगा। कौन हो भाई? गांव में नए हो क्या? बाल कलाकार लगते हो। अरे कल्लू के बच्चे, ये मैं हूँ बिरजू। पहचानते नहीं क्या? ये बताऊं ठीक से, ये लॉकडाउन की वजह से तुम्हारा सलून भी बंद है। अब बाल कौन काटेगा? अरे बिरजू भाई, मजाक था। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, समझे? मैं काट सकता हूँ तुम्हारे बाल। क्या सही में? चलो चलो अभी काट दो। इन बालों में तो अभी जुए भी होने लगे हैं। खुजा खुजा कर मेरे नाखून गल गए हैं। अरे भाई, हाँ, पर तुम्हें अपने आंखों को पट्टी बांधकर आना होगा। वो जगह ऐसे खुफिया है। कल्लू ने बिरजू के आंख पर पट्टी बांध दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस को पता चलेगा तो उनके डंडों से उसका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। उसने बिरजू को अपने अंडरग्राउंड सलून ले जाकर उसकी कटिंग कर दी। लो भाई, हो गई तुम्हारी कटिंग। अब लाओ 100 रुपए। क्या 100? ये तो बहुत ज्यादा है। कटिंग के तो 50 रुपए है ना। भाई, लॉकडाउन की वजह से कोई भी सलून की दुकान खुली नहीं है और इस तरह रिस्क लेकर मैं तुम सब लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। इतना तो बनता है। बिरजू कल्लू को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। कल्लू काफी खुश था कि अब उसका धंधा चलने लगा था। अब दूसरे ग्राहकों के लिए वो फिर से वही खड़ा हो गया। तभी वहाँ से चंपू जा रहा था। कल्लू उसे देखकर फिर से हंसने लगा। अरे चंपू, अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम इतने जल्दी बूढ़े हो गए। अब तो तुम्हारे लिए एक बुड्ढी ही ढूंढनी पड़ेगी। अरे ज्यादा चढ़ गई शायद तेरे को। देऊं क्या खर्चा पानी के लिए? चल भाग यहाँ से। अरे इतना गर्म क्यों होते हो? चलो मैं अभी तुम्हारे बाल काले कर देता हूँ। कल्लू चंपू के आंख पर पट्टी बांधकर उसे ले जाकर उसके बाल काले करता है।
और उससे पैसे भी ऐंठ लेता है। फिर कल्लू दूसरे शिकार के लिए आंगन में खड़ा होता है। तभी वहाँ जग्गू आता है। अरे जग्गू भाई, तुम तो एकदम चिकने चपत लग रहे हो। क्या बात है, कहाँ करवाई है कटिंग और शेविंग? गांव में कोई नया नाई आया है क्या? आपके बाल उतने अच्छे नहीं कटे। मैं अगर करता तो एकदम आपको शाहरुख खान बना देता। ऐसी बात है कल्लू, तो फिर देर किस बात की, बना दे मुझे शाहरुख खान। अभी तो मियाँ मस्त लाइन मारूंगा लड़कियों पर। कल्लू जग्गू को अंडरग्राउंड सैलून में लेकर जाता है। जैसे ही वो उसके बाल काटने जाता है, उसके बाल बाहर निकल आ जाते हैं। ये देख कल्लू डर जाता है। ओ तेरी, तो ये राज है तुम्हारी बालों का। बड़े जवान बने फिरते हो, अभी निकालता हूँ तुम्हारी जवानी। अरे नहीं नहीं कल्लू, ये लो 1000 रुपए, ये राज राज ही रहने दो। जग्गू कल्लू को पैसे देकर वहां से निकल जाता है। अब क्या था, कल्लू अब तो माला माल हो गया था। अब तो कल्लू की निकल पड़ी थी। ऐसे ही सबकी कटिंग और शेविंग करके सभी को कल्लू लूटने लगा था। तभी एक दिन उस गांव में राजेश नाम का पुलिस उस गांव का मुआयना करने आ जाता है, ये देखने कि कोई लॉकडाउन में अपनी दुकान तो नहीं खुली करके बैठा है। घूमते घामते उसे कल्लू दिखता है। अरे साहब, नए हो क्या गांव में? आपको कभी देखा नहीं। बोलिए, आपकी कोई सेवा कर दूं? अच्छा, ऐसी कौन सी सेवा करोगे तुम हमारी? अरे साहब, कटिंग शेविंग मसाज कुछ भी बोलिए, हो जाएगा। अरे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, फिर तुम अपना सलून चला रहे हो। पुलिस को पता चलेगा तो जेल में जाओगे। साहब, मेरी दुकान अंडरग्राउंड में है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चलो आपको दिखाता हूँ, अभी तक किसी को नहीं मालूम। चलिए चलिए। आज तो बड़ा ही अच्छा ग्राहक मिला है, बड़ी मालदार पार्टी लगती है। इसे भी लूट लूंगा, पैसे ही पैसे। दोनों मिलकर अंडरग्राउंड सैलून में जाते हैं। देखा साहब, मेरा अंडरग्राउंड सलून। वैसे आप करते क्या हो, कभी देखा नहीं? मैं तुम जैसे लोगों का सफाया करता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। चल मेरे साथ जेल में, चल। अर्र साहब, मुझे छोड़ दो मुझे, गलती हो गई मुझसे, पैसे के चक्कर में ये सब कर दिया। पुलिस ने कल्लू की खूब धुलाई की और उसे पुलिस थाने में बंद कर दिया। देखा, ज्यादा लालच के चक्कर में कल्लू की ये हालत हो गई।